दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, एक बुद्धिमान इंसान हमेशा ही अपनी गलतियों से ज़्यादा दूसरों की गलतियों से सीखता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक इन इंडिया पर। मैं हूँ गीता राणा। एक बार एक गांव में एक दूध वाला था। उसकी कई पीढ़ियाँ कई सालों से दूध बेचने का काम करती थी और वो भी दूध बेचा करता था। वो गांव का सबसे ही धनवान और बुद्धिमान इंसान था। वो हर दिन कई लोगों को दूध बेचा करता था। जब उसके पापा की मृत्यु हुई उस वक्त उसके पास केवल 5 भैंसें थी, लेकिन आज अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से उसके पास 50 भैंसें हो गई थी। वो हर साल 1 या 2 भैंस रामलाल नाम के एक व्यापारी से खरीदा करता था और आज भी वो रामलाल के पास ही गया था। दूध वाले ने रामलाल की भैंसों में से एक सबसे अच्छी भैंस को चुना और उसकी कीमत उसे देखकर वो वहां से वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल था। वो जैसे ही बीच रास्ते में पहुंचा तो एक आदमी उसके सामने लाठी लेकर आ गया और उससे कहने लगा कि अपनी ये भैंस मुझे दे दो। तब दूध वाले ने कहा कि भाई, मैं अपनी भैंस तुम्हें क्यों दूं, मैंने इसे पैसे देकर खरीदा है। तब उस आदमी ने उसे वो लाठी दिखाते हुए जान से मारने की धमकी दी। तब वो दूध वाला अपना कुछ आइडिया सोचने लगा और उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अपनी ये भैंस दे देता हूँ, और उसने उसे अपनी भैंस दे दी। तब दूध वाला बोला कि भाई, मैं तो भैंस लेने गया था, अगर मैं खाली हाथ गांव वापस लौट कर जाऊँगा तो सभी लोग मेरी खूब मजाक उड़ाएंगे, इसीलिए तुम भी मुझे इसके बदले कुछ दे दो। तब उस आदमी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूं। तब दूध वाले ने कहा कि ठीक है, तुम अपनी ये लाठी मुझे दे दो। वो आदमी सोचने लगा कि भैंस तो मैंने ले ही ली है, इस लाठी का क्या काम, और इतना सोचकर उसने उसे वो लाठी दे दी। तब दूध वाले ने उस लाठी को लेते ही उसे डरा दिया और कहा कि अब मेरी भैंस मुझे वापस लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनकर उस आदमी ने उसकी भैंस लौटा दी और अपना लाठी वापस मांगने लगा। तब दूध वाले ने जवाब दिया, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिखता हूँ? यहाँ जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। और इतना कहकर वो आदमी वहाँ से भाग गया। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में अगर कैसी भी समस्याएं आ जाएं, हमें शांत रहकर अपनी बुद्धिमानी से उस समस्या का हल ढूंढना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आज की हमारी ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।